नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पहले कभी भी नहीं हुआ। वैसे भी पिछले कुछ एक सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में ऐसे मोड़, ऐसे घुमाव आए हुए हैं जिसे जनता एक्सपेक्ट नहीं करती थी। लेकिन अब जो हो रहा है वो संवैधानिक रूप से विपक्ष के लिए बहुत ही बुरा है। एक छोटी सी घटना हुई और वो ये कि महाराष्ट्र में विधान परिषद का नेता पद जो कि अंबादास दानवे इनके पास था, कल उनका बतौर एमएलसी कार्यकाल समाप्त हुआ। कल यानी 16 जुलाई 2025 को, और बड़े सम्मान के साथ उन्हें विदाई दी गई क्योंकि वो विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे। इसी के साथ विधान परिषद में विपक्षी नेता का पद रिक्त हो गया, यानी खाली हो गया। इससे पहले विधानसभा में तो विपक्ष का कोई नेता ही नहीं है। जी हां, लोकसभा में जैसे राहुल गांधी हैं, महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद, इन दोनों में कोई विपक्षी नेता ही नहीं है। और यही महाराष्ट्र की राजनीति में पहली बार हो रहा है। विपक्ष चाहे कितनी भी टफली बजा दे कि उनमें एकता है, गठबंधन बड़ा मजबूत है, इंडी गठबंधन ताकतवर है, इत्यादि इत्यादि, लेकिन ये सभी कोई मिलकर एक फैसले पर नहीं पहुंच पाए हैं कि विरोधी पक्ष का नेता कौन होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में चुनाव के बाद कानूनी रूप से यानी संवैधानिक रूप से जिस भी किसी के पास टोटल सीट्स की 10% सीट्स हो, उसे यह पद मिलता है। लेकिन मैं कुछ आंकड़ों की बात करूं आपको, तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कोई भी पार्टी ये आंकड़ा छू नहीं पाई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि अगर ये तीनों साथ में मिलकर अगर एक गठबंधन बना लेते, यानी कि महाराष्ट्र में सरकार के सामने ये प्रस्तुत कर देते कि हम तीनों मिलाकर 28 के आगे बढ़ चुके हैं, ऐसे में हम तीनों की सर्वसहमति से इस व्यक्ति को विपक्ष का नेता चुना जाए, तो ये चीज संभव थी। लेकिन तीनों पार्टियां जो समविचारधारी है, वो समविचारधारी नहीं लगती। ये साथ में मिलकर निर्णय नहीं ले सकते, यही दृश्य दिख रहा है। इससे पहले विधान परिषद में भी यही समस्या हुई थी। एक सीट जो थी, कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी, इन दोनों के बीच में पूरी लड़ाई चल रही थी कि कौन विधान परिषद में विपक्ष का नेता बने। और उद्धव ठाकरे पूरी तरह से अड़कर बैठे थे कि हमारी पार्टी का ही व्यक्ति विधान परिषद में विरोधी पक्ष नेता पद पर बैठेगा। उस समय एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने मध्यस्थी की, कांग्रेस पार्टी को मनाया और किसी न किसी तरह से अंबादास दानवे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो विरोध था, बावजूद इसके उनको विरोधी पक्ष नेता पद शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट की ओर से नियुक्त कर दिया। तो ये तो नियुक्ति हो गई, लेकिन अब उनका कार्यकाल समाप्त हुआ। अब न विरोधी पक्ष नेता पद विधानसभा में है, न विधान परिषद में है। और महाराष्ट्र की राजनीति में इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। संवैधानिक रूप से ये पद पर किसी व्यक्ति का होना अच्छी बात होती है, लेकिन बीजेपी के सामने ये सारी पार्टियां महाराष्ट्र में पूर्ण रूप से धराशायी हो गई हैं और ना ही वो फैसला कर पा रही हैं कि आखिर ये पोस्ट पोजीशन किसे दिया जाए। भास्कर जाधव नाम के यूबीटी सेना के नेता हैं जो विधानसभा में इस पद के लिए डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उन्हें
ये पद मिलता हुआ दिख नहीं रहा। खुद वो स्पीकर के सामने विधानसभा में कई बार सवाल पूछ चुके हैं कि मुझे क्यों विरोधी पक्ष का नेता नहीं चुना जाता, लेकिन स्पीकर ने इस मामले में कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि तीनों पार्टी ने संयुक्त रूप से मिलकर ये बात ही सरकार के सामने नहीं रखी। और इसीलिए भास्कर जाधव ने कुछ दिन पहले ऐसा बयान दिया कि दिया बुझ जाने पर उसमें तेल डालने से फिर एक बार वो प्रकट नहीं होता। ये उन्होंने सुनाया है उद्धव ठाकरे इन्हें, लेकिन उद्धव ठाकरे अब कुछ नहीं कर सकते। बात यह है कि विधान परिषद में तो उन्होंने अपनी बात मनवा ली, क्योंकि इंडी गठबंधन को उस समय यूबीटी सेना की पूरी जरूरत थी। अब ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ना ही कोई ऐसा चुनाव है। तो भैया इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी भला क्यों झुक जाए उद्धव ठाकरे शिवसेना के सामने। और एक बार मध्यस्थी कर चुके शरद पवार क्यों एक बार फिर मध्यस्थी कर उद्धव ठाकरे की बात कांग्रेस के पास मनवाए। इस चीज का नतीजा यह है कि विरोधी पक्ष नेता पद महाराष्ट्र में विधानसभा और विधान परिषद दोनों में ही रिक्त हो गया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब नागपुर में अगला सत्र होगा, जिसे हिवाड़ी अधिवेशन यानी कि शीतकालीन सत्र कहते हैं। इस शीतकालीन सत्र तक अगर विपक्ष कोई फैसला कर पाया तो ठीक, पर बहरहाल पॉइंट यह बन रहा है कि विपक्ष नेता पद पूरी तरह से खाली है। यह चीज उन दावों का खोखला होना साबित करती है, जिसमें कांग्रेस पार्टी, यूबीटी सेना और एनसीपी शरद पवार इस बात का दावा करते हैं कि हम तीनों के बीच में एकता है, हम तीनों एक साथ हैं, हमारे बीच न कोई मनमुटाव है और हम तीनों एक साथ चल सकते हैं। लोगों के बीच ये बात एकदम क्लियर मैसेज के रूप में जा रही है कि ये तीनों पार्टी एक साथ आकर उठ खड़ी नहीं हो सकती। वोट लेने के लिए तो ये तीनों एक साथ मंच पे आ सकते हैं, जनता के बीच जा सकते हैं, लेकिन जब जनता का सवाल आपको विधानसभा या विधान परिषद में उठाना हो, उस सूरत में ये तीनों एक साथ नहीं आ सकते। यही वास्तविकता है महाराष्ट्र की राजनीति की, जहां देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी की पॉलिटिक्स के सामने इस समय विपक्ष के तमाम पत्ते बिल्कुल बिखुर के रह गए। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपका क्या कहना है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और हाँ, ये चैनल को लाइक जरूर करें और बेल बटन दबाएं, ताकि हमारी चैनल पे प्रकाशित होने वाले हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन आए और आप वो वीडियो देख सकें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।